चलो बहुत आशीर्वाद हो गया, अभी बुआ को रेस्ट करने। बुआ आ जाइए जी। बड़ी मम्मी ये हो क्या रहा है? ये तो वो... मुझे पता है कि वो कौन है। कबीर ने बताया था मुझे। इसी बात का टेंशन हो रहा है। पता नहीं ये कबीर क्या कर रहा है। इनके पाँव छुए तो अजीब सा एहसास क्यों हुआ मुझे। अम्मा, कल्याणी बुआ के पैर छूकर एक अजीब सी फीलिंग आई। मतलब मैंने उनके बारे में जो भी सुना था मुझे तो बिल्कुल वैसा नहीं लगा। इनफैक्ट घर आने के बाद वो एक शब्द बोली तक नहीं। माना कि उनकी तबीयत खराब थी, पर वो फीलिंग अभी भी मेरे मन से जा नहीं रही। जब मैंने उनके पैर छुए, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपको। बिटिया, मैं तो भी शैल के साथ हूँ, और वहां पर जैसा चल रहा है ना, तू चलने दे और ज्यादा सोच मत कल्याणी के बारे में। मैं और शैल मिलकर माँ को ढूंढ लेंगे। देखें तो सही ये कबीर कितना चालाक है। भैया, डॉक्टर ने जो इन्हें काम डाउन करने के लिए नींद की दवा दी थी वो तो मैंने खिला दी थी। अब इन्हें सोने देते। वैसे भैया, ये प्लान ठीक तो है ना? हमने ठीक पूजा की नाक के नीचे ही लाकर रख दिया है उसकी माँ को। सोनाली, अक्सर जो लोग सामने होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग देख ही नहीं पाते। और यहाँ पूजा की माँ की बात है। पूजा सोच भी नहीं पाएगी कि उसकी माँ उसकी ठीक नाक के नीचे है। और जो रिस्क यहाँ पे है ना सोनाली, वो रिस्क तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है उसको उलझाए रखने के लिए। और वो कोई छोटी बच्ची नहीं है कि मैंने कुछ बोला वो मेरी बात सुन लेगी। और उसकी वो अम्मा, वो कुछ ज्यादा ही शातिर है। मुझे लगता है अम्मा और बिटिया मिलके ना कोई प्लान जरूर बना रहे हैं। पर वो लोग जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि वो जो चीज बाहर ढूंढ रहे हैं वो ठीक इस घर के अंदर है, यानी कि उसकी माँ। सुन, तू ये सारी चीजें सेटल डाउन कर, मैं बाहर हूँ। काफी चौंका दिया मुझे। हाँ, क्यों? दिमाग खराब हो गया कि तुम्हारा? बोल रहा था ना बुआ की तबीयत खराब है, आराम कर रही है। उन्हें आराम करनी है तो समझिए तुम। समझ में नहीं आता कि तुम्हें? तुम्हारी कल्याणी बुआ, बहुत सुना है उनके बारे में। हमेशा सच बोलती है, वो भी मुंह पे, फिर चाहे किसी को कड़वा क्यों ना लगे। तो मैंने सोचा तुम कोई बकवास शुरू कर दो और उन्हें मेरे खिलाफ भड़काओ, उससे पहले मैं आके उन्हें पूरा सच बता देती। कि कैसे तुम्हारे बाप ने मेरे डाटा को मारा था और कैसे हम दोनों बहनें सड़कों पे भटक रही थी। तुम्हारे रिश्तेदारों को भी तो पता चलना चाहिए ना, तुम्हारी फैमिली का काला सच। ए लड़की, पहले तो तू ये बता कि तू है कौन? क्या बुलाऊं मैं तुझे, पूजा कि जानवी? बड़ी आई मेरे परिवार वालों का सच बताने मुझे। जैसे भी है, जो भी है तो मेरे परिवार वाले ना। बेचारों को दरबदर कर दिया है तूने। शर्म नहीं आई तुझे? खबरदार जो आज के बाद मेरे आसपास ही भटकी तो चल निकल यहाँ से। हैप्पी, मन को तसल्ली मिल गई तुम्हें? किसी ने ठीक कहा है, अपनी जो इज्जत होती है ना अपने हाथ में होती है। आज मुझे समझ में आ गया, तुम भी इसे समझाओ। हाँ, निकलो यहां से। आओ सोनाली, नॉट बैड। हाँ, अच्छी एक्टिंग कर लेती तू। भैया, वो फिल्मों में थोड़ी बहुत नॉनसेंस देखी थी, आज रियल लाइफ में भी कर ली। एक्चुअली नॉट बैड। लिसन, वो सब छोड़, उसकी माँ है कहाँ पे?
मुझे पूजा की आवाज सुनते ही लग गया था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। चलो बेड पे लेटाते हैं। सोनाली, शादी होने तक पूजा की माँ को सेफली रखना है, पूजा की नजरों से बचा के। बिटिया, अभी तक ये पता चला है कि मेरी माँ को आखिरी बार रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। इसका मतलब अम्मा, कबीर ने माँ को शहर के बाहर भेज दिया है, यही हुआ ना? हाँ बिटिया, लगता तो ऐसा ही है। मैं रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज निकलवा रही हूँ, शायद उससे पता लग सके किस ट्रेन पर बैठी थी और उनके साथ कौन था। मैं और शैल इस वक्त वहीं जा रहे हैं। अम्मा, मेरी माँ की हालत ठीक नहीं है, उनका मेंटल स्टेट, वो बेचारी अपनी बेटी तक को पहचान नहीं पा रही थी, और वो कबीर किसी हालत में मेरी माँ को तड़पा रहा है। पूजा शांत हो जा तू। देख, गुस्से में आकर तू कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेगी। अभी भी 24 घंटे हैं हमारे पास। बिटिया, तू कुछ मत करना। तेरे कुछ करने से अगर कबीर ने कुछ फजीता फैला दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और तू अपना ख्याल रखना। क्या अब मैं तुम्हें अपनी माँ को और परेशान नहीं करने दूंगी। कबीर उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने सुना नहीं, मुझे तुमसे बात करनी। कबीर उठो। ठीक है, बात नहीं करोगे ना तो मुझे बाद में ब्लेम मत करना। तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? तुम जानते हो उनकी हालत कितनी खराब है, फिर भी तुम उन्हें इतना टॉर्चर कर रहे हो। यू आर सो डेड कबीर मित्तल। उठो 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 उठो। बेचारा, अम्मा याद आ गई? इनकी नहीं, अपनी। अब तू मुझे ये बता कि तू यहाँ करने क्या आया था? बोल। अरे मैं तो ये पता करने आया था कि सलाह क्या रहा है। पूजा मैम ने शादी के लिए आ कर दी, इसलिए जब तू स्टडी में था ना। इसलिए भैया जब आप स्टडी में थे ना तो मैं अंदर घुसा, मुझे लगा शायद तुझे खबर मिल जाएगी, लेकिन मुझे ये मारा लॉफ्टेड शॉट बैट उठा के और सीधे ग्रीन बाउंड्री लाइन के बाहर। सुन, अभी मेरी तरफ से आखिरी वार्निंग, अगर दोबारा मेरी टेरिटरी में नजर आया ना, सीधे शूट एट साइड। समझा दियो अपने बाप को। चिरोट, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। गलतियां दूसरे करते हैं, सीख तुम ले जाती हो। पता है, इन गधों की एक छोटी सी नादानी ना तुम्हारी जिंदगी के लिए ब्राउन ग्रेड कर देगी। लेकिन बेवकूफी तुमने भी की है। तुम्हारी ये छोटी सी नादानी, इसकी वजह से ना उस छपरी बेटे और उस मैनेजर को ना ये पता चल चुका है कि तुम्हारी मां मेरे पास है। What? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारे साथ मैं चोर पुलिस का खेल खेल रहा हूं क्या? जी माँ को कुछ भी हुआ ना कबीर तो क्या करोगी तुम? बैल उठाओगे, मारने लगोगे मुझे? रियली पूजा शर्मा, ये प्लान है तुम्हारा? कबीर तुम क्या? देखो, मीठा तुम बोल नहीं पाओगी और इस वक्त ना मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो तुम्हें थोड़ा सा मीठा चखा देते हैं। हलवा खाओगी? क्या हुआ, मुंह में पानी आया? जाओ एक अच्छी पत्नी की तरह पूरी फैमिली के लिए हलवा बना के लेके आओ।
और अब ना ये हलवा डिसाइड करेगा कि तुम्हारी माँ के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। और जितना अच्छा हलवा बनेगा पूजा शर्मा, समझ लो वैसे सलूक तुम्हारी माँ के साथ भी किया जाएगा। जितना गंदा हलवा बनेगा पूजा शर्मा, आगे तुम जानती हो, किचन वहां पे है। अब क्या है? बना तो रही हूँ हलवा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए। और क्या चाहिए? ऐसे सर पे क्यों खड़े हो? अरे पता चला तुमने जहर वहर में डाल दिया तो अब तो सब बेमौत मारे जाएंगे। गुस्सा नहीं। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अगर मैं दुखी हुआ ना तो मैं जानती हूँ मेरी आदत। हाँ? चख लो। क्या हुआ? इतनी चीनी कौन डालता है इसमें? मतलब जहर नहीं डाला तो शुगर की बीमारी से मार डालोगी सबको? हाँ, मुझे भी मेरे घर वालों को भी इतनी दुश्मनी? देखो घर की बहू बनने वाले हो तुम, ये काम ना सीख लो बहुत जल्द। अगर सीखना नहीं आएगा ना तुम्हें तो मैं सिखा दूंगा। खाना है ये खाओ, नहीं खाना तो भाड़ में जाओ। लगता है मैडम को अपनी माँ से प्यार नहीं है, राइट? कम ऑन, I'm waiting. पसंद नहीं है, दोबारा बोलो। चलेगा। अभी ना एक सर्वगुण संपन्न बहू की तरह बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े ही प्यार से मेरे सारे घर वालों को ये हलवा खिलाओगी तुम। भाई हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बीमार हुई कल्याणी की हमारे साथ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। बाबूजी, चंदा टाइप्स को भी दाल में कुछ काला टाइप्स लगता है, वरना खामोश। और कल्याणी बाबूजी वो तो कभी ना रही। सोचो, दोपहर से सांझ, सांझ से रात हो गई और वो सो रही है। क्या करूं? सच बता दूं क्या सबको कि वो कल्याणी नहीं पूजा की माँ है? बाबूजी, वो कल्याणी बुआ। क्या कल्याणी? क्या बेटा? वो ना कल्याणी, वो मैं ये हलवा। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। चंदा टाइप्स को लगता है ये जरूर कुछ टोना टोटका टाइप्स करके लाई है बाबूजी। मुझे कबीर ने बोला था आप लोगों के लिए हलवा बनाने की, इसीलिए लेकर आई। रख देती हूँ।
बहू, तुम कुछ कल्याणी के बारे में कह रही थी? हाँ 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 बाबूजी, वो बस ऐसे ही बोल रही थी कुछ। बच गई। क्या करने वाली थी मैं? अभी पूजा को पता चल जाता तो कबीर सारी जिंदगी मुझसे बात नहीं करता। पर मैं ये भी तो नहीं चाहती कि ये शादी हो। क्या करूं? हलवा मैंने बनाया, खाएगी थोड़ा सा? क्यों बनाया? कबीर ने कहा, इसीलिए ना। रानी, तू अपनी दी के हाथों का बनाया हुआ हलवा नहीं खाएगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों इतना टेंशन ले रही है? ये ले। कैसा लगा? अच्छा बना है। काश माँ भी मेरे हाथों का बना हुआ हलवा चख सकती है। खैर, ये ले। और नाटक करो मेरे सामने दी। कुछ माँ के लिए नहीं कर रही हूँ, सब अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। दिख रहा है मुझे, कबीर के लिए यहाँ हलवा बनाया जा रहा है। शादी में देखो मैं क्या करती हूँ। Just wait and watch what happens in the wedding. अरे मेरे मुंगेरी लाल, दिल ले लिया यार तूने। पहली बार फायदे का काम करा है तूने। और ये चोटे चोटे नहीं है, इनाम है इनाम। अब जाके संपट बैठ रही है। पूजा ये फकीर चंद कबीर चंद से ब्याह क्यों कर रही है? क्योंकि पूजा की माँ उस कबीर चंद के कब्जे में है। साला ये चीटी चीज कमाल का टोटका लेके आया। ब्याह से पहले अगर हम पूजा की माँ को वहां से छुड़वा सके तो इस अनंत चौदस की झांकी को रोका जा सकता है। कल मैसेज करके बताऊंगी कि शादी का मुहूर्त कब है। इलेक्ट्रिशियन बन के आ जाना और जैसा कहा है वैसे करना। ठीक है मैम। शादी तो कल होके रहेगी कबीर की, पर दी के साथ नहीं। कबीर मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा है। ऐसा तो मैं भी नहीं बना पाती। और आप दोनों ने तो मुझसे कहा था कि मुझे आप पूजा से मिलवाओगे, रानी से मिलवाओगे। कहाँ है दोनों? आपको पूजा रानी दोनों से मिलवाएंगे, आई प्रॉमिस यू। लेकिन फिलहाल आपको आराम की सख्त जरूरत है, तो फिलहाल आप आराम कीजिए, ओके? पक्का मिलवाओगे ना दोनों से? पक्का। आइए आराम कीजिए। ठीक है। भैया एक मिनट। भैया आई नो आपने सब प्लान किया है, मैं सिर्फ कह रही हूँ शादी में 24 घंटे भी नहीं बचे भैया। आप श्योर है ना कि आप शादी करना चाहते हैं? क्या? श्योर। बिटिया, सीसीटीवी फुटेज मिल गई है मुझे। अब बस ये पता करना है कि माँ जी किस गाड़ी पर बैठी थी और उनके साथ कौन था। अगर एक बार ये पता लग गया ना तो 24 घंटे के अंदर अंदर माँ जी को ढूंढ लेंगे। बिटिया, तेरी शादी नहीं होगी। बस कल शादी तक पूजा की माँ को उसकी नजरों के सामने से बचाना है। उसके बाद पूजा भी कुछ नहीं कर पाएगी।
एक बार फिर सोच ले बेटा, हल्दी लगवानी है, ये शादी करनी है। तू अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है बेटा। लोग शादी करते हैं जीवन साथी पाने के लिए, और तू अपनी पूरी जिंदगी के लिए नासूर पाल रहा है कबीर। मॉम, अब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। सुना नहीं, जब दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगी भाभी। और वैसे भाभी क्यों पीछे पड़ी हो कबीर के, क्यों तुली हुई हो इसे समझाने पे कि भैया शादी मत कर। चंदा टाइप्स का तो ये मानना है भाभी कि यही सही तरीका है अपना सब कुछ वापस लेने का। हैं? अरे तुम दोनों मुझे क्या घूर घूर के देख रहे हो? कुछ गलत कह रही है क्या तुम्हारी माँ चंदा टाइप्स? हाँ? चंदा, एक मिनट जरा चुप हो जा प्लीज। ओके। सोनाली बेटा, सारा परिवार यहाँ पे है, तो अपनी कल्याणी यहाँ पे क्यों नहीं? कायदे से उसे यहीं पे होना चाहिए इस वक्त। कल से यहाँ है, एक बार उसने हमसे बात नहीं की। हम समझ सकते हैं गुस्से में है, ठीक है, गुस्से में है, मगर ये कैसा गुस्सा है भाई कि कल से यहाँ है और एक बार उसने हमें अपना चेहरा नहीं दिखाया, आके मिले नहीं हमसे। ये क्या हो रहा है? दादू, मैं गई थी उन्हें बुलाने उनके रूम में, पर उनकी ना तबीयत अभी भी बहुत खराब है। उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। अरे भाई, अभी कोई नहीं आना चाहता तो जबरदस्ती बंदूक रखे उसके माथे पे तो ना उसे बुलाया जाएगा। छोड़िए ना, आगे बढ़ते हैं। हल्दी है, हल्दी की रस्म पूरी करते हैं। वैसे भी पूजा होना जरूरी है यहाँ पे। पूजा है कहाँ पे? सोनाली, एक काम कर, अपनी होने वाली भाभी को बोल, उनके पास 5 मिनट का वक्त है। 5 मिनट में अंदर से बाहर आ जाए। ओके? जी भैया। लो बाबूजी, देखा, एकदम वारंटी टाइप है ये कल्याणी कहीं की। बिटिया, कल की सारी सीसीटीवी फुटेज देख ली, समझ में नहीं आ रहा कि माँ के साथ ये लड़की है कौन और कहाँ लेकर जा रही है माँ को। अम्मा, ये देखो, ध्यान से देखो, इस लड़की ने जो ब्रेसलेट पहना है बहुत ही यूनिक किस्म का है। मतलब एक बार इंसान देख ले तो झट से भूल ना पाए। लेकिन ये ब्रेसलेट वाली लड़की है कौन? मैं खोलती हूँ। कबीर भैया ने कहा है कि 5 मिनट में रेडी होकर हल्दी की रस्म के लिए आ जाइए। चले? बस बेबी, इंतजार की घड़ी खत्म। बस एक आखिरी रस्म है। इस रस्म के बाद रात को शादी। पूजा, देख बेटा, तेरे दूल्हे के यहाँ से हल्दी आ गई है।
कितने सपने संजोती है ना एक माँ अपनी बिटिया की शादी के लिए। भाभी, अरे खड़खड़े मुंह क्या देख रही हो? मुहूर्त का इंतजार कर रही हो? हाँ, अरे चंदा टाइप्स को लगता है यही सही मौका है। ये हल्दी का कटोरा थमा दो इनकी अम्मा टाइप्स के हाथ में। बड़ी मम्मी, ये भी हमारी किस्मत है कि तुम एक बार फिर हमारे घर की बहू बनकर आओगी। तुम्हारी जगह कोई शर्मदार इंसान होता ना तो अब तक। अब आएगा मजा। क्या तरीका है ये? अगर हल्दी की रस्म नहीं करनी थी तो बुलवाया क्यों था यहाँ पे? चंडाली नहीं है ये, जिसके घर जाएगी उसको खा जाएगी। आइए मॉम, चलिए आइए मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं कहीं कबीर। अगर मेरा बस चले ना तो इसे यहीं पर जिंदा दफना दूं। छोड़ मुझे। मॉम चलिए, मैं सोनाली तू लेके जा। मॉम प्लीज छोड़ मुझे। खत्म कर देगी हमारा पूरा घर ये। हो गया आप लोगों का। अब नहीं करवानी मुझे हल्दी की रस्म। मैं लेके जा रही हूँ अपनी बिटिया को। चल पूजा। अम्मा क्यों नहीं करवानी आपको? अरे हल्दी है कहाँ? रस्मों रिवाज के हिसाब से लड़के पे लगी हल्दी लड़की पे लगती है। तो आपको किसने कहा हल्दी नहीं है? ये ना हल्दी। हल्दी उठाइए, इनके मुंह पे लगाइए। अम्मा रस्म पूरी कीजिए। कम ऑन, हमें लगता है मुझे लगता है कि ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए हमें। वैसे मैं बोर हो रहा हूँ अभी ना, कुछ नाच गाना होना चाहिए इस रस्म को पूरा करने के लिए। सोनाली, क्या बीमार हुई ये कल्याणी की? बाहर नहीं निकलती, किसी से बात नहीं करती। मैं भी तो देखो कल से आई हुई है और कमरे में बंद है। चक्कर क्या है? ये दरवाजा बाहर से क्यों बंद है?
कल्याणी, अरे बेटा ऐसी भी क्या तू बीमार है कि हमसे बात नहीं कर सकी? अरे कम से कम तू मुझे मिलने तो आती। तुझे क्या बताऊं, तेरी गैर हाजिरी में इतने सालों में तू जानती है घर में क्या क्या हो गया। अरे वो जो लड़की है ना, वो जिसके साथ कबीर शादी कर रहा है, पूजा, अरे उसने क्या कुछ नहीं किया इस घर में। सोनाली, उन्होंने डोर को लैच किया था ना, ताला लगाया था ना? भैया लैच तो किया था पर ताला लगाना भूल गई। शिट। सुन। तो यहाँ सबका ध्यान रख, मैं जाके देखता हूँ। ओके? अरे बेटा क्या हो रहा है तुझे? तू ठीक है ना? पूजा कहाँ है मेरी पूजा? मेरी बेटी कहाँ है? पूजा कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? आप है कौन? कहाँ है मेरी पूजा? कहाँ है मेरी पूजा? कहाँ है? बताइए कहाँ है मेरी बेटी? मुझे कौन है? बताओ मेरी पूजा कहाँ है? मेरी बेटा बताओ। मैंने बोला ना, कहाँ है मेरी पूजा? कहाँ है? कहाँ है मेरी पूजा? बताइए मेरी पूजा कहाँ है? बताइए मेरी पूजा, बताइए मेरी पूजा। मैं बताता हूँ। मेरी पूजा आगे मैं मिलवाता हूँ। पूजा आ रही है, मैं मिलवाऊंगा। प्लीज क्या दादू आप ठीक है? अरे तू छोड़ मुझे। दादू मैं सब समझाता हूँ आपको, प्लीज आइए। कौन है ये दिल्ली? दादू। और कल्याणी कहाँ है? देख, मैं बिल्कुल राजी नहीं था तेरी शादी से। तू कर क्या रहा है? दादू प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल प्लीज यहाँ से चुप हो जा। समझाऊंगा सब। हट जा दादू, आई एम रियली वेरी सॉरी। जाने दे, तो हट जा इधर से, बस जाने दे मुझे। दादू मेरी बात समझ कर, तो मेरे साथ बस। अपनी माँ को ढूंढ रही हो क्या? हाँ, मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। प्लीज बता दीजिए, आप जानते हैं मेरी माँ कहाँ है? प्लीज मुझे बता दीजिए, कहाँ है मेरी माँ? अभी मैं बताता हूँ दादू क्या कह रहे हैं। दादू ये कह रहे हैं कि अगर अपनी माँ के बारे में जानना चाहती हो तो वैसा ही करो जैसा बोला जा रहा है। Don't act smart, okay? दादू मैं जानता हूं जो मैं कर रहा हूं वो सही नहीं है, लेकिन पूजा जैसे लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए कई बार उन लोगों जैसे सोचना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है। बेटे, तू जानता है इंसान की
सीरत किससे बनती है? उसकी सोच से। और तेरी सोच इस लड़ाई में बिल्कुल उस जैसी हो रही है। अरे ध्रुव ने पूजा को किडनैप किया और तूने उसकी मां को किडनैप किया। इसमें फर्क क्या है? फर्क है दादू, फर्क मैं आपको बताती हूँ। ध्रुव भैया ने पूजा को किडनैप किया था उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, पर कबीर भैया ने तो पूजा की मां को सिवाय केयर देने के, सिवाय उनका ख्याल रखने के और उनको सही इलाज मिले, सही दवा मिले, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। और ये सब मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है दादू। मैं शुरू से उनके साथ रही हूँ। अगर आज पूजा को ये पता है कि उसकी माँ जिंदा है तो वो भी सिर्फ कबीर भैया की वजह से। दादू, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। दादू प्लीज, बस एक बार ट्रस्ट कीजिए मुझ पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दादू, पूजा की माँ को थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट नहीं होने दूंगा मैं। और जैसे ही सही वक्त आएगा पूजा को खुद उसकी माँ से मिलवा दूंगा मैं। मेरा यकीन कीजिए दादू। देख बेटा, मैंने कभी ऐसा होते हुए देखा नहीं और अफसोस की बात है पीके की एक गलती से इतना कुछ हो गया। दादू नहीं, बस तुम दोनों अब प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज जाओ। सोनाली, सब लोग दुखी हैं। दादू, मॉम, सब लोग। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं? भैया, शादी में कुछ ही घंटे बचे हैं। अब आप इस मोड़ पर आकर खुद पर डाउट मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं और आपका इंटेंट बिल्कुल सही है भैया। मैं आपके साथ हूँ। भैया इतना मत सोचिए, हमें प्लान पूरा करना है। और मुझे लगता है कि पूजा की माँ को आप बंद कमरे में रखना ठीक नहीं है। या तो मैं उनके साथ कमरे में रुकती हूँ और दरवाजा अंदर से बंद करती हूँ, बाहर से बंद करने की बजाय। कम से कम जस्टिफाइड लगेगा और कोई ये तो नहीं पूछेगा कि कल्याणी बुआ को हमने बाहर से बंद करके क्यों रखा है। ओके। पूजा बिटिया। अम्मा, कुछ पता चला? बिटिया, मुझे अभी अभी पता चला है कि कल इंदौर से ना तो कोई ट्रेन बाहर गई थी और ना ही कोई ट्रेन यहाँ आई है। बाढ़ की वजह से सारी ट्रेनें और बाहर जाने वाले सारे रास्ते भी बंद हैं। इसका मतलब माँ अभी भी यही है, इंदौर में। कबीर उन्हें बाहर नहीं भेज पाया। हाँ बिटिया, होना तो ऐसा ही चाहिए। मैंने शैल को बोल दिया है, वो पता लगा रहा है। शायद किसी और सीसीटीवी फुटेज को देखकर पता चल जाए कि वो लड़की माँ को लेकर कहाँ गई है। नहीं अम्मा, हम हमारे पास टाइम नहीं है। शादी में कुछ ही घंटे बाकी रहे। हौसला रख बिटिया, शैल जी जान से लगा हुआ है। हाँ, और एक्सक्यूज मी, मंदिर चलो मेरे साथ, एक रस्म करनी। एक मिनट, हाथ छोड़ो मेरा, चेंज करके आती। नहीं, रस्म इसी साड़ी में होनी है, क्योंकि इस रस्म में बेटी को माँ की साड़ी पहननी होती है और तुमने वो साड़ी पहन रखी है। 10 मिनट है तुम्हारे पास, सीधे मंदिर में आ जाना। पूजा कहाँ है? रानी कहाँ है? मुझे पूजा के पास जाना है, रानी के पास भी जाना है। अम्मा, शैल से कोई अपडेट मिला? अभी नहीं बिटिया। ठीक है। रानी, मुझे लगता है अब बहुत जल्दी माँ का पता चलने वाला है। या राइट, मैं ही मिली हूं ना बेवकूफ बनने के लिए।
शादी के जस्ट पहले बोल देंगी, सॉरी रानी, माँ तो नहीं मिली, अब तो शादी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शादी तो मेरी ही होगी कबीर से। अम्मा, अब देखना, एक बार माँ का पता चल जाएगा ना, उसके बाद देखना मैं उस कबीर का क्या हाल करती हूँ। मेरी पूजा उस दरवाजे के पीछे है। बिटिया, अभी मंदिर चले, नहीं तो पता नहीं कबीर क्या तमाशा करेगा। चल। क्या हो बिटिया? अम्मा, आपको अजीब नहीं लगा? ये कल्याणी बुआ 2 दिन से आई है, लेकिन अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली। वो दरवाजे के पीछे है मेरी पूजा। नहीं, आप रुकिए, नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए, वो वहाँ नहीं है। मुझे नहीं सुनना है, वो दरवाजे के पीछे है मेरी पूजा है। नहीं है वहाँ। मेरी रानी भी है वहीं पर। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाना है। पूजा वहाँ नहीं है, आप रुकिए। छोड़ना बिटिया, ये कबीर की फैमिली का प्रॉब्लम है, हम क्यों पड़े इस टेंशन में। चल बिटिया। पूजा वहाँ नहीं है, आप रुकिए। मैंने कहा ना मेरी पूजा वहाँ है, मेरी रानी है। मुझे जाना है, मेरी पूजा है उस दरवाजे के पीछे। पूजा वहाँ है, मेरी रानी है। मुझे जाना है, मेरी पूजा है उस दरवाजे के पीछे। छोड़ो मेरा हाथ। उठा, आप रुकिए। छोड़ो ना। पूजा, मेरी पूजा है वहाँ, मुझे जाना है। ओ माय कृष्णा, अरे अभी तक हुआ नहीं। ओ मैनेजर टाइप्स, हाँ, इससे पहले किसी शादी टाइप्स में सजावट वजावट नहीं करवाई है क्या? हाँ, ये चंदा टाइप्स है, तुम लोगों की दिहाड़ी टाइप्स काट लेगी, फिर ना कहना। हाँ, जल्दी हाथ चला। ओहो, पूजा देवी टाइप्स, पाँव में मेहंदी टाइप्स लगा रखी है क्या? इतनी देर कर दी आने में? हाँ, ठुमक ठुमक के चल रही है देवी। चलो अब जल्दी करो। पूजा के माँ की पापा जी गाली नहीं देते। की झपट, सुअर की औलाद। पूजा के माँ की कोई खबर मिली, ये पूछ रहा था मैं। नहीं, और आपने फिर मेरे बाप को सुअर बोला। एक चमाट पड़ेगी ना, केला बन के गिरेगा। ब्याह आज ही है, अगर आज ब्याह रोकना है तो पूजा की माँ की तलाश करनी पड़ेगी कैसे भी। पूजा है बाहर, छोड़ो ना। पूजा से मिलना, मेरी रानी से मिलना। पूजा तो एक आइडिया है मेरे पास पापा जी। गीत और आदित्य कहाँ छिपे थे? गीत आदित्य? कौन गीत आदित्य? पापा जी, शाहिद और करीना, वो दोनों अपने ही घर में छिपे हुए थे और बाकी सब लोग बाहर ढूंढ रहे थे। मुझे लगता है कबीर ने पूजा मैम की माँ को भी यही छिपाया हो। मैं तेरे साथ वही फिल्मी वाला गाने वाला हाल करूं तो? गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है तो? नरसिंह बाबा जी के मंदिर के पास वहां बाबा साहब बैठते हैं, झाड़ फूक करवा के ये फिल्मी भूत उतरवा। बेफालतू कहीं का। कबीर पूजा की माँ को यहाँ क्यों छुपाएगा? रानी से मिलना है, पूजा से मिलना है। आपको ना कदर नहीं है मेरे टैलेंट की। क्यों नहीं हो सकती पूजा मैम की माँ यहाँ? पूजा से मिलना है, रानी से मिलना है। फालतू की चिल्ला चोट मर रहा है। अरे भाई कर, नहीं तो वो आ जाएगी चिल्ला चोट करने फालतू की। ये ले, श्रद्धा भाव से फूल चढ़ा। अरे टुकुर टुकुर क्या देख रही है? पी के भाई साहब और बाकी लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना टाइप्स करनी है ना। ये ले।
मॉम प्लीज वो सब मत करिएगा जो उस दिन आपने हल्दी वाले दिन किया था, प्लीज। इंतजार किस बात का है? पूजा शुरू करो। अरे सुना नहीं क्या कहा कबीर ने? ये ले ले, अरे ले। और हाँ, पूजा के बाद ये मटका टाइप सिर पे रख के पौधों को पानी टाइप्स भी चढ़ाना है, वो पौधे जिनको चंदा टाइप्स ने लगाया है। ओम धौ शांतिरपः शांतिरो सद्यः शांति मृतदेह शांति सर्वे ओम शांति शांति शांतिर शांति भवन्तु शांति। हेलो। भैया मैंने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, पर उन्होंने मुझे धक्का दिया, मुझे चोट लग गई और वो भाग गई। मैंने सब जगह देख लिया भैया, वो कहीं नहीं मिली। सुन, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ओके? अगर पूजा को पता लग गया कि उसकी माँ हमारे पास से भाग गई है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ? मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना कबीर मित्तल, I will kill you, I'll kill you। सब कर रही थी, शादी के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन मेरी माँ, अब ना तो ये शादी होगी और ना तुम लोग इस घर में रहोगे। बोला अपने घर वालों को निकले मेरे घर से, वरना धक्के मार के एक एक को निकालूंगी। Just get out of my house now। तुम्हारी माँ को मैं ढूंढ निकालूंगा और मेरे अलावा तुम्हारी माँ को कोई ढूंढ भी नहीं सकता, समझी तुम? तो अपना ये गुस्सा है ना और ये एटीट्यूड है ना, ये बाहर जाओ और कुएं में फेंक के आ जाओ, समझी तुम? और रही बात शादी की, वो तो आज मैं तुमसे करूंगा ही, तो तैयार रहना। शहल, तेरे पास जितने भी आदमी हैं सबको दौड़ा दे, शहर का कोना कोना ढूंढ। हमें पूजा की माँ जी को ढूंढना ही है। और सुन, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ रहा है ना तू? मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? पूजा बिटिया डर मत, हम लोग उन्हें बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। कहाँ है मेरी गाड़ी की चाबी? तू शांत हो जा, कबीर के पहुंचने से पहले शैल उन तक पहुंच जाएगा। अम्मा, मुझे इसकी टेंशन नहीं है कि किसको पहले माँ मिलेगी, मुझे माँ की सेफ्टी की टेंशन है। मेरी माँ ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ अपनी माँ को ढूंढने। हेलो शैल, तूने कहाँ देख लिया?
सोनाली, अगर पूजा की माँ को कुछ भी हो ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो मेरी जिम्मेदारी थी। पूजा, मेरी बच्ची कहाँ थी तू? मेरे पास आना, मेरे पास आना मेरी बच्ची। बताना मुझे, बताना मुझे कहाँ है रानी? अरे माँ हूँ मैं तेरी, तू दूर क्यों जा रही है? नहीं, आ मेरे पास आ। पूजा, तू मुझे पहचान नहीं रही है क्या? पूजा, 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 पूजा। मैं दूल्हे की चाची हूँ। ओह माय कृष्णा, भाभी ये क्या? टसवे बहा रही हो, रो रही हो? भाभी तुम भूल गई दूल्हे की अम्मा टाइप्स हो। ये रोने धोने का काम ना दुल्हन की अम्मा टाइप्स करेगी, उसमें छोड़ दो। आई, चुप हो जाओ। ये लो, ये रहे दूल्हे के सजने के कपड़े। पता है भाभी, चंदा टाइप्स ने पूरा घर छान मारा। अरे सब कुछ ढूंढ लिया मैंने, कहीं ना मिली मेरी बिटिया और ना मिला भाभी आपका कबीर। पता नहीं कहाँ है कबीर। कबीर, कबीर, अरे ये कहाँ था? क्या हुआ बेटा? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? इतना पसीने पसीने क्यों हो रहा है? अरे हुआ क्या है, बता ना। वो हुआ। ठीक है, जा रही है चंदा टाइप्स। हाँ, वो पूजा की माँ। बोलो ना माँ, प्लीज कुछ तो बोलो। क्यों नहीं ढूंढ पाई मैं आपको? कहाँ चली गई आप? कहाँ ढूंढूं मैं आपको? कहाँ छुपाया आपको कबीर ने? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुमसे कहा था ना पूजा शर्मा, तुम्हारी माँ को मेरे अलावा कोई और ढूंढ नहीं पाएगा। बस अब तैयार रहो। मैं चाहता हूँ मेरी होने वाली बीवी दुल्हन के जोड़े में नजर आए मुझे। मैं आ रहा हूँ। क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ? मैं क्यों नहीं ढूंढ पाई आपको? मेरे सारे रास्ते क्यों बंद हो गए? क्यों नहीं ढूंढ पाई? मुझे ये शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है ये शादी। मुझे आपके साथ रहना, अपनी माँ के साथ। पूजा की माँ कहीं चली गई थी, उन्हें ढूंढने चला गया था मैं, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है वो मिल चुकी है एंड शी इज सेफ नाउ। और आज अगर उन्हें कुछ हो जाता ना, पता नहीं मैं क्या करता। शायद खुद को माफ नहीं कर पाता कभी। कबीर, ये भगवान का संदेश है तेरे लिए। वो तुझे टाइम दे रहे सोचने के लिए। मत करिए शादी, अभी भी वक्त है, सोच ले। मॉम प्लीज, इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। प्लीज दोबारा बात नहीं करना चाहता मैं।
भगवान का ये इशारा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और शायद इसी वजह से पूजा की माँ को मेरे पास वापस भेजा उन्होंने। ऊपर वाले का इशारा है माँ। और जब मंडप तैयार है, दुल्हन तैयार है ऊपर, मुझे लगता है अब दूल्हे को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि शादी तो आज ही होगी माँ। मॉम प्लीज। अम्मा मैं हार गई, मैं हार गई अम्मा, मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं नहीं ढूंढ पाई अपनी माँ को, मैं हार गई, मैं बन गई कबीर की दुल्हन, उसके हुक्म की गुलाम बन गई मैं। पूजा, अब मैं अपनी माँ के लिए उसके इशारों पे नाचूंगी अम्मा, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। पूजा बेटिया मेरी बात तो सुन। पूजा बेटिया चुप। मेरी पूजा इतनी कमजोर नहीं हो सकती है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। हम अभी भी माँ तक पहुंच सकते हैं। बिटिया शैल ने पता लगाया है कि माँ के साथ जो लड़की थी वो कोई और नहीं, वो सोनाली ही थी। याद है सोनाली उस दिन अपनी कल्याणी बुआ को लेने स्टेशन गई थी। कबीर, कल्याणी आ रही? जी दादू, कल्याणी बुआ आ रही है। सोनाली तू जा रही है उन्हें पिक करने? लेकिन उस दिन तो सारी ट्रेन बंद थी और कल्याणी बुआ का चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा। वो कमरे से बाहर ही नहीं आई। मतलब मेरी फीलिंग सही थी अम्मा। जब मैंने कल्याणी बुआ के पैर छुए थे, मुझे जो एहसास हुआ था वो इसलिए हुआ क्योंकि वो और कोई नहीं, मेरी माँ थी, वही मेरी माँ है। हाँ बिटिया, और सुन, मैं अभी घर पहुंच रही हूँ, मेरा इंतजार करना, उससे पहले कुछ मत करना तू, ठीक है? हेलो हेलो पूजा। माँ तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम और तुम्हारी प्यारी अम्मा मिलकर अपनी माताजी को ढूंढ रही हो? तुम हाँ इतनी आसानी से? 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे से चूक गई हो तुम। तुम्हारी अम्मा यहीं पे थी, माताजी यहीं पे थी, हाँ इसी रूम। फिर एक बार वो बाहर गई, उसके बाद मैं लेके नहीं आया उन्हें। सच में सो सैड पूजा शर्मा, अपनी जिंदगी भर अपने आप को कोसोगे कि सिर्फ 4 घंटे मिले थे तुम्हें। इन 4 घंटों में तुम कबीर मित्तल का प्लान क्रैक नहीं कर पाए। आई फील सो सैड फॉर यू पूजा। क्या करो, अफसोस। कबीर, मेरी माँ कहाँ है? कहाँ है मेरी माँ? तुम्हें पता है ना पूजा शर्मा, अपनी माँ को पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दूल्हा रेडी है, वहां नीचे मंडप रेडी है, सब लोग रेडी हैं, पंडित जी तक रेडी हैं हमारी शादी के लिए। बस दुल्हन का इंतजार है। एक बार दुल्हन तैयार होके नीचे आ जाएगी, उसके बाद हमारी शादी पूरी। एंड उसके बाद तुम अपनी माँ को ले जा सकती हो। आई हैव नो प्रॉब्लम्स पूजा। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रही हो तुम सिचुएशन को? बस नीचे आ जाओ, मुद्दा खत्म। वक्त मत लगाना, वेट कर रहा हूं मैं।
लगता है मेरी दुल्हन को मुझे लाना पड़ेगा। अरे बैठ कबीर, तू क्यों उठ गया बेटा? तू बैठ बैठ बैठ। अरे पता है तुझे, चंदा टाइप्स को पता है मंडप से उठने पे बड़ा अपशगुन होता है ना पंडित जी? जी, पहले शगुन तो कर लूं चाची, फिर अब शगुन के बारे में सोचूंगा। पूजा, 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 दरवाजा खोलो। पूजा, पूजा, ये पूजा ने कपड़े क्यों चेंज कर लिए? पहले वाले ठीक तो थे। इतना वक्त क्यों लग रहा है तुम्हें? तुम्हारा वेट हो रहा है वहां शादी पे। चलो मेरे साथ। क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें? मैं बेवकूफ हूं? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा? तुम्हारे हाथ में और पूजा के हाथ में फर्क है। महसूस नहीं होगा मुझे? हाँ? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, कोई रोक टोक नहीं। कैसे हो सकता है? ये तो पूजा का हाथ हो ही नहीं सकता था। अपना तो मुझे शराफत से बताओ, बताओ तब पूजा कहाँ है? ये नाटक मेरे सामने मत करना प्लीज, आज के दिन नहीं। Come on, tell me. वो एक्चुअली पूजा दी को तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी थी, तो उन्होंने मुझे ये शादी का जोड़ा पहना के वो चली गई। जानती हो कब से लड़वा हूं मैं पूजा शर्मा से? इतने दिन शायद दोस्त को इंसान ना पहचाने, लेकिन दुश्मन बखूबी पहचान लेता है एक इंसान। और जितना मैं पूजा शर्मा को जानता हूं, तुम्हारी बहन तुम्हें कभी भी खतरे में नहीं डाल सकती। वो अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपनी प्यारी बहन की जान खतरे में डाल ही नहीं सकती है। मुझे शराफत से बताओ, पूजा है कहां पे? कम ऑन टेल मी। हाँ, झूठ बोला मैंने तुमसे कबीर, बोला झूठ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और दी की शादी हो। कबीर तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने हमेशा से ये माना है कि तुम और मैं बहुत खुश रहेंगे। तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से कैसे देख सकती हूँ? Are you crazy और what? दिमाग खराब है तुम्हारा? एक बात में बात समझ में नहीं आती है। एक बार फैक्ट्री में क्लियरली बता चुका हूं ना तुम्हें मैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। There's nothing. कभी मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और इस सब की वजह भी पूजा दी है। मैं तुम्हारी शादी दी के साथ नहीं देख सकती, और वैसे भी तुम तो दी को प्यार नहीं करते हो ना, है ना? तो क्या फर्क पड़ता है, तुम उनसे शादी करो या मुझसे कभी। एंड यू नो व्हाट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम माँ के साथ क्या करोगे, क्योंकि मेरे लिए तो वो मर चुकी है। एंड गेस व्हाट कबीर, मैं तुम्हारे लिए दी के अगेंस्ट भी जा सकती हूँ। तुम्हें अपना बदला पूरा करना है ना,
मैं तुम्हारा साथ दूंगी कबीर, बट प्लीज दी के साथ शादी मत करो कबीर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है रानी, तुम्हारे में और तुम्हारी बहन में फर्क क्या है? एक तरफ तुम्हारी बहन है जो तुम्हें और तुम्हारी मां को बचाने के चक्कर में अपने सीने पे खंजर भोंकने के लिए तैयार है, और एक तरफ तुम हो रानी जो अपनी बहन के सीने में सामने से खंजर मार रही हो। आज सच में पहली बार ना मुझे पूजा शर्मा के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है यार। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे बिना दुश्मन देख के बनाने चाहिए थे। मेरे दुश्मन के ना स्टैंडर्ड्स होते हैं, और तुम रानी, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तुम दुश्मनी की लायक ही नहीं हो यार। जो पूजा जैसी बहन की सगी नहीं हो सकती ना, वो इस दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है तुम्हें? प्यार का मतलब पता है तुम्हें? हाँ? खैर, तुम्हें क्या पता होगा, क्योंकि तुम जैसी नीच, सेल्फिश और घिनौनी औरत इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई है। तुम क्या हो मिस्टर कबीर मित्तर? पहले एक बूढ़ी औरत को किडनैप कर दिया, और अब एक लड़की को बेबस कर रहे हो अपने साथ शादी करने से। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। पता तुम्हें ना चीजों का अंदाजा ही नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ यही है रानी, चीजें तुम्हें पता ही नहीं है। तो बताइए सब मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो रानी? तुम किसके लिए कर रही हो ये? अपनी बहन को, अपनी माँ को जीते जी मार रही हो तुम। दुश्मन हो तुम उनकी। सुना? Now I don't want to waste my time right now. तुम मुझे बताओगी पूजा शर्मा है कहाँ पे? Where is she? नहीं बताऊंगी मैं, नहीं बताऊंगी कबीर। तुम जो चाहे कर लो। ये लो, तुम मार डालो मुझे, हिम्मत है तो मार डालो कबीर, पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। और मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि पूजा दी कहाँ है। मुझ में और तुम में बहुत फर्क है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। पूजा को तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा, और याद रखना शादी भी आज होके रहेगी। लेकिन डोंट वरी रानी, इस सच के बारे में ना मैं पूजा को नहीं बताऊंगा। तुम्हें कहा था ना मैंने अभी कि दुश्मनी के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड मैं तोड़ूंगा नहीं। क्या अगर पूजा को ये सच पता चल जाएगा तो वो टूट जाएगी। लो कर लो, मंडप खाली पड़ा है, ना यहाँ दूल्हा है ना दुल्हन टाइप्स कोई। हाँ, अरे विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, बोलिए ना पंडित जी टाइप्स। हाँ सोनाली। भैया क्या स्टेटस है वहाँ का? शादी फेरे कुछ शुरू हुआ? नहीं सोनाली, अभी नहीं। वहाँ क्या स्टेटस है? ये तो सो गई है, मैंने दवाई दे दी थी इन्हें। भैया क्या चल रहा है वहाँ? पूजा ने फिर से स्मार्ट बनने की कोशिश तो नहीं की ना? वो मिल नहीं रही है। ना पूजा यहाँ पे है ना कबीर। पर ऐसे अचानक से कैसे भाग सकती है वो, जबकि वो तो जानती है कि उसकी माँ हमारे पास है। सोनाली तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी ढूंढ लूंगा उसे। ओके चल ठीक है, कॉल करता हूँ।
आगे कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बहन को गायब कर दो। उसे कहीं दूर ले जाओ। वो किसी भी हालत में कबीर के हाथ नहीं आनी चाहिए। मैं कबीर की शादी तो नहीं होने दूंगी। देख लेना सब। कबीर! कबीर! मॉम, पूजा, पूजा! कबीर, मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ये कौन था और ये पूजा बेहोश क्यों है? रानी, तुम्हारा आदमी भागा नहीं, मैंने भगा दिया है ताकि तुम्हारा घिनौना सच बाहर ना आ जाए। पता नहीं मॉम, वैसे भी पूजा ने काफी सारे दुश्मन पाल रखे हैं, या फिर हो सकता है इसका कोई नाटक हो। आप फिक्र मत कीजिए। पूजा, 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 पूजा बिटिया, पूजा, क्या क्या हुआ तुझे? तू बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं अम्मा, किसी ने बेहोश कर दिया। या फिर ये कोई नाटक हो तुम्हारा नया। शादी अवॉइड करने का। ओह माय कृष्णा! हाँ, देखा भाभी, ये औरत कितनी चंट टाइप्स है। हाँ, और कुछ नहीं मिला तो अपने आप को ही किडनैप टाइप्स करवा लिया। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। तो और किसी का दिल दुखाया होगा। हाँ, ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या किया, किसने नहीं किया। फिलहाल इंपॉर्टेंट है शादी, और इस वक्त शादी का मुहूर्त हो चुका है। चाची, मॉम, आप प्लीज नीचे जाइए, पंडित जी को बोलिए सब कुछ रेडी है, हम लोग बस आते हैं। कबीर, मॉम प्लीज। चलो ना भाभी, चलो। पूजा शर्मा, मैं चाहता तो तुम्हें बिना होश में लाए हुए ना ये शादी कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है ये पूजा। मैं चाहता हूं कि शादी के सारे मायने तुम सीख लो, क्योंकि एक बार तो तुम फेक शादी कर चुकी हो, तुम्हें शादी का असली मायने पता नहीं है। कुछ रस्में होती हैं, कुछ रिवाज होते हैं। इस बार तुम्हें वो मैं सिखाना चाहता हूं पूजा, उनके मायने, उसके मतलब तुम्हें समझाना चाहता हूं। और आप अम्मा, आप लोगों ने कोशिश तो पूरी कर ली है इनकी माताजी को ढूंढने की, अब बस अब और नहीं। मैं अपनी पूजा को बिल्कुल इस गुड़िया की तरह सजाऊंगी। उसकी शादी के समय बिल्कुल इस गुड़िया की तरह दिखेगी मेरी पूजा। मैंने सोचा शादी से पहले तुम्हें तुम्हारी माँ के दर्शन करवाए जाएं। कैसे लगा?
हैप्पी? जीत गए तुम, जीत गए कबीर मित्तल। चलो तुम्हारी जीत की खुशी सेलिब्रेट करते हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। शादी करनी है ना तुम्हें? चलो शादी करते हैं। ये देखो पंडित जी, मैं ना कहती थी आ गए दोनों। चलिए पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि स्मरेत पुण्डरीकाक्षः सा वामा भयंत्रः शुचिः। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अब बैठ जाइए। ओम श्री सम्मुखस्य दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नमानि आपाठे क्षणो यादवे। अब वर और वधू का गठबंधन कीजिए। भाभी, मॉम प्लीज आइए। ले लीजिए। ओम श्री गंगणाधिपते नमो नमः। गठबंधनं समर्पयामि। ओम हरि ओम राधे कृष्ण गोविंदे नमो नमः। अब कन्यादान के लिए आगे आइए। माता जी, आप आशीर्वाद दे दीजिए। आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब 7 फेरे और 7 वचन होंगे। पहले फेरे का अर्थ है। रुकिए पंडित जी, अपनी प्यारी दुल्हन के लिए फेरों का अर्थ मैं तय करूंगा। पहला फेरा, पहले फेरे का यह अर्थ है कि पति के परिवार के साथ जो जो अभी तक गलतियां की हैं, उन गलतियों को तुम रियलाइज करोगी
उनको मानोगी, फिर पछतावा करोगी। अपनी की हुई हर एक गलती को। दूसरा फेरा। जो पूजा जैसी बहन की सगी नहीं हो सकी ना, वो इस दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है तुम्हें? प्यार का मतलब पता है तुम्हें? तुम्हें क्या पता होगा, क्योंकि तुम जैसी नीच, सेल्फिश और घिनौनी औरत इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई है। पूजा को तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा, और याद रखना शादी भी आज होके ही रहेगी। तीसरा फेरा। इसका मतलब यह है, जिस परिवार को तुमने आज तक नहीं माना, जिस परिवार की इज्जत तुमने आज तक नहीं की, अब उसी परिवार को मैं अपने तन, मन, धन से मानकर उनसे माफी मांगोगी, और तब तक जब तक वो तुम्हें माफ ना कर दे। यजमान, अब कन्या आगे होगी और आप पीछे। यजमान, 6 फेरे हो चुके हैं, अब आखिरी फेरा बचा है। अब आखिरी फेरा यानी कि 7वां फेरा। वो भ्रम जो तुमने आज तक सबको दिया, एक सर्वगुण संपन्न बहू होने का। तुम एक सर्वगुण संपन्न बहू, एक सर्वगुण संपन्न पत्नी और परिवार का हिस्सा बनने के लायक हो। फेरे और मायने कंप्लीट हुए। आप दोनों बैठ जाइए। यजमान, कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। यजमान, कन्या के गले में मंगलसूत्र डालिए। अब विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अब उठो, बाकी सारे घर वालों के पांव छू।
आशीर्वाद के लिए नहीं, सबसे अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए। और ये तो बस शुरुआत है पूजा मित्तल। इसके बाद देखो कितनी गलतियों की माफी तुम्हें मांगनी पड़ती है। चलो पूजा मित्तल, उठो और वही करो जो तुम्हारे पति ने तुमसे कहा है। Come on, get up. Get up. मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ। हेलो, चंदा टाइप्स के पैर कब छुओगी? देखो पूजा टाइप्स, तुम्हारे हाथों की उंगलियां चंदा टाइप्स के पैरों को छूने चाहिए, समझी पूजा देवी टाइप्स? कम ऑन, उनके भी पाँव छुओ, वो बड़ी हैं। ठीक है। अब क्या है ना, चंदा टाइप्स का मूड टाइप्स नहीं है तुम्हें माफ करने का। आगे बढ़ो। खुश रहना बेटे। सॉरी गुड़िया, सॉरी, तेरी देख कुछ नहीं कर पाई, मैं माँ को नहीं ढूंढ पाई। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जीत गए हो कबीर, लेकिन नहीं, मैं ये सब सिर्फ अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। उनके मिलते ही देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। सुहाग रात मनानी है ना कबीर मित्तल, चलो सुहाग रात मनाते हैं। ये दवाई वाला दूध पीते ही कबीर मित्तल 2 मिनट में बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद मैं जाके कोई क्लू ढूंढती हूँ कि उसने माँ को कहाँ छुपा के रखा है। ये क्या है? उस डफर रंजीत को बोला था कि स्लीपिंग पिल्स लेकर आए। ये तो नशे की दवाई है। क्या फर्क पड़ता है, इससे भी कभी बेहोश तो हो ही जाएगा। ये तुम्हारी चाची दूध के गिलास रख कर गई है, चाहो तो दोनों पी लो, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है।
चाची 2 दूध की गिलास रखी गई है ना, तो एक तुम्हारे लिए, शराफत से पी लो, समझे? मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। नहीं पीना? मन नहीं है तुम्हारा तो मन को मनाओ। अरे अच्छा लगता है क्या? छोटी छोटी बात पे तुम्हें धमकाऊंगा मैं? कम ऑन, पी लो। देखो चीजें डिफिकल्ट मत करो, जितना बोल रहा हूं उतना करो, ओके? पी लो। खुश? बहुत। कितना आसान है तुम्हें मैनिपुलेट करना। अब थोड़ी देर में इन गोलियों का असर शुरू हो जाएगा और मेरा काम। May I go to the washroom, sir? नहीं, मैंने सोचा पूछ लूं। तुम्हें किस बात से बुरा लग जाए क्या पता, फिर तुम मुझे धमकी दो मेरी माँ के बारे में। You may. Thank you. You're welcome. बस आई होप मैं जब तक बाहर जाऊं वो कबीर लुढ़क गया हो, उसके बाद मैं क्लूज ढूंढूंगी। मुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं? ये फोन ये हाथ में क्यों नहीं आ रहा है? टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है? कमरा कैसे टेढ़ा हो गया? मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा है ये फोन? ये फोन पकड़ना। तू हंस क्यों रही है? बट क्योंकि मुझे पता है तेरे हाथ में फोन क्यों नहीं आ रहा। पता है क्यों? क्योंकि ये कमरा टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा? तो एक काम कर, तू कोना पकड़ ले ऐसे, क्योंकि कमरा टेढ़ा है ना तो फोन फिसल सकता है, समझ रही है तू? तो कोना पकड़ ले फटाफट जाके। कौन सा वाला?
वो वाला। तो रुक, मैं फोन उठाती हूँ। ओके। कौन सा उठाऊं? दो है। What do you mean कौन सा उठाऊं? इडियट, यहाँ पे सिर्फ एक फोन पड़ा हुआ है। तू पागल क्रैक है क्या? तू देखना 1 2 1 2। एक फोन, एक सेकंड। 1 2 3 कैसे हो गए? 3 कैसे हो गए? यहाँ पर 3 नहीं थे। मैंने 1 फोन रखा था यहाँ पे। कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया बता। ये फोन ना जमीन पे पड़े पड़े बढ़ रहे हैं। हम इन्हें बढ़ने का मौका ही नहीं देंगे। हम जमीन पे लेट जाएंगे, सारी जगह हम पे लेंगे। कहाँ जाएंगे? हड़पने के फायदे। I think you're right. पता क्या करेंगे? मैं इधर से आऊंगा, तू उधर से ऐसे करके जाना और फिर ना नहीं, फिर हम हमला करेंगे, फिर उसको पकड़ लेंगे। सुनना ले। आराम से ये मैं इधर से घेर रहा हूँ। तू चल हमला बोल। पकड़ लिया। तू पकड़ा गया। ये बहुत भारी है। छोड़ना नहीं। क्या हो गया? ये बहुत भारी है। भारी है। ये पागल, भारी तो होगा ना। यहाँ तो पकड़ी, उसमें बहुत सारे मैसेजेस है ना पागल, इसीलिए भारी है। सुना? हाथी का खंडाला। ये तो गाना बन गया। तेरे फोन में गाने हैं। और क्यों? तू क्या करेगी? गानों का क्या करेगी? अरे घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। वो भी सही है। बचा क्या? गाना। वैसे कौन सा सुनेगी? ये तू बहुत सोचती है रोजा, मैं बताता हूँ भाई तुझे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।